सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? यूज़ इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो अब हम इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम से इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे। जो हमारे एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला पार्ट है 135 एंड 225, 135 एंड 225। अब इसमें हमें इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें अपनी एल्गोरिथम, जो हमारा रूल था, जो थ्योरम 1.1 में था, क्या था? A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब हम उसे पहले लिख लेते हैं। तो हमने अपनी एल्गोरिथम का जो इक्वेशन है वो लिख लिया है। A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। जो हमारा A है वो डिविडेंट है, जो B है वो डिवाइज़र है, जो Q है वो क्वेश्चंट है, और जो हमारा रिमाइंडर है, मतलब जो R है वो रिमाइंडर है। सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा। अब हम इसी इक्वेशन से इसका एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले हमारा बड़ा क्या है? 225। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे। 225 135, 135 वन ज़ा 135। अब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 90। अब देखिए, अब जब तक हमारा, मतलब अगर इस टेबल से जब तक ये रिमाइंडर जो हमारा आता है, अगर वो जा कट रहा है तो हम उसे काटेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो अब हम इसे डिविडेंट बना देंगे, और जो हमारा 135 है इसे हम डिवाइज़र बना देंगे। एंड 90 वन ज़ा 90। अब इनको माइनस करें तो कितना आएगा हमारा? 45। अब फिर से हम 90 को अपना डिवाइज़र बना देंगे और 45 को हम अपना डिविडेंट बनाए। 45 टू ज़ा 90। और जब तक हमारा ज़ीरो नहीं आ जाता तब तक हमें ये करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो डिवीज़न मेथड है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसे एल्गोरिथम रूल से कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने क्या लिया था? सबसे पहले हमारा क्या है? डिविडेंड। तो सबसे पहले हमारा डिविडेंड क्या था? 225। 225 इज़ इक्वल टू में हमारा डिवाइज़र क्या है? 135। इनटू में क्वेश्चंट क्या है? 1, प्लस में रिमाइंडर क्या है? 90। अब नेक्स्ट में हमारा जो डिविडेंड है वो क्या बना था? 135 इन इज़ इक्वल टू में जो हमारा डिवाइज़र है वो 90, इनटू में 1 प्लस में 45। 45 क्यों? क्योंकि जो हमारा 45 और लास्ट में रिमाइंडर आया था ना। अब हमारा डिवाइज़र क्या था? 90 इज़ इक्वल टू में 45 इंटू में 2 प्लस में 0। अब जो हमारा एचसीएफ होता है, जो हमारा लास्ट में जो हमारा क्या होता है, जो लास्ट में हमारा जो बनता है डिवाइज़र, जो हमारा लास्ट में डिवाइज़र बनता है वही हमारा एचसीएफ होता है। सो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं इसके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम इसका भी एक एल्गोरिथम रूल वही लिख लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर। तो हमने अपना जो इसमें जो हमारा एल्गोरिथम रूल है वो लिख लिया है। अब हम अपना जो करेंगे डिवाइड। इसमें हमारा बड़ा क्या है? 38220 एंड 196 से हम इसे डिवाइड करेंगे। आप एक बार देख लीजिए पूरा एक बार। तो हम अपना डिवाइड शुरू करते हैं। 196 वन ज़ा 196। अब हम इससे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 186
6, ये जो ऊपर से 2 है वो 2 हमारा नीचे आ जाएगा। अब 1862 196 के टेबल में तो आता नहीं है, तो 196 9 ज़ा 1764। अब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 98। हमारे ऊपर से 0 है वो इधर आ जाएगा। अब 196 5 ज़ा 980 होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने इसमें हमारा जो डिवाइड था, हमने सबका मतलब जो इसमें था, ये चीज़ हमने इधर ले ली, ये चीज़ हमने इधर ले ली। इसमें क्यों नहीं ली? क्योंकि ये जो एक ही चीज़ है वो डायरेक्ट इस टेबल से डायरेक्ट पूरा कट गया है, तो हम नहीं लेंगे। तो हमारा इसी में 0 आ गया है। तो अब हम इसको इस फॉर्म में एक बार लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया है इसको एल्गोरिथम फॉर्म में। जो हमारा डिविडेंड है वो 38220 है, जो डिवाइज़र है वो 9196 है, जो क्वेश्चन है वो 9195 है, और जो रिमाइंडर है वो 0 है। तो HCF क्या आएगा हमारा? HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज़ 196। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और आप इसे नोटबुक में भी उतार सकते हैं। चलिए अब हम लास्ट पार्ट पे चलते हैं। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 867 एंड 225। अब हम फिर से अपना एल्गोरिथम रूल लिख लेते हैं। A इज़ इक्वल टू में B Q प्लस में R। तो इसमें हमने अपना एल्गोरिथम रूल लिख लिया। अब हम अपना चलिए डिवाइड करते हैं। जो हमारा 867 है वो बड़ा है 255 से, तो 255 3 ज़ा 765, माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 102। अब सेम इसमें वही मैथ है, 255 को हम अब अपना डिवाइज़र बना देंगे 255। अब 102 2 ज़ा कितना होता है 204। अब हमारा इसमें आ जाएगा 51। सेम अब हम 102 को डिवाइज़र बना देंगे, और 51 2 ज़ा 102 0। अब हम इसे फिर से एक बार अपने इस फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले हमारा क्या था, डिविडेंड 867 इज़ इक्वल टू में 255 इंटू में 3 प्लस में 102। फिर क्या था हमारा 255 इज़ इक्वल टू में 102 इंटू में 2 प्लस में 51। फिर था हमारा 102 इज़ इक्वल टू में 51 इंटू में 2 प्लस में 0। अब हमारा HCF क्या आएगा? HCF ऑफ 867 एंड 255 इज़ 51, क्योंकि हमारा लास्ट में जो हमारा डिवाइज़र है वो 51 ही तो है, तो यही होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 बहुत जल्द लाऊंगी। तब तक के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसी और अच्छी और मोर एजुकेशनल वीडियोस लाती रहूँगी। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश में मैं सब कुछ लाऊंगी, ग्रामर, टेंसेस, हर एक चीज़। सो आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा दे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट इन अ नोटबुक। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक में राइट भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको NCERT बुक में भी आंसर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर्स है, और मैंने खुद पहले अपने आप सॉल्व किए, देन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाती हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप मेरे को कुछ सजेशंस देना चाहते हैं वीडियोज़ क्वालिटी के लिए तो प्लीज़ इसके लिए सजेशन ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।
अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।